अब इन लोगों ने एक ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, वैक्सीन ना लगाएं, तो इसका देखिए नुकसान क्या हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, हमारे देश में कई लोग हैं अनएजुकेटेड लोग भी कई ज्यादा है हमारी जो, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हमारे देश में आबादी इतनी ज्यादा है, 130 करोड़ के लोग हैं, तो हर कोई तो एजुकेटेड नहीं है, समझदार नहीं है, अपनी इस समझ से नहीं चल पाता है। तो गांव देहात के लोगों को शायद ये डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं कि हमारे वैक्सीन लगा के हमें कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। और ऐसा क्या है, देखिए अब हमारे इतने बड़े देश में दिल्ली में अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 2.5 करोड़ लोगों में से अगर वैक्सीन सबने लगवाए, उसमें से अगर 2-4 लोग किसी भी वजह से साइड इफेक्ट की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, तो ये उस न्यूज को ऐसे दिखाएंगे, देखो इस बंदे ने वैक्सीन लगाई थी इसके बाद इसकी मौत हो गई। ये यही नहीं बताएंगे कि अरे बिग बात, तो 2.5 करोड़ लोगों में अगर 5 लोगों की मौत हो गई तो बाकी तो मैक्सिमम लोगों की नहीं हुई। तो क्या होता है कि ये इस तरह का भ्रम झाल है और एक नेगेटिविटी को बहुत फैलाने का ये जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक साजिश की जा रही है। जबकि अगर वैक्सीनेशन से किसी की मौत नहीं हो रही है, अगर मौत होती भी है तो मैं बताऊं क्या होता है, कई बार होता है कि किसी की जो बॉडी है उसमें और कोई, उसको पहले से कोई समस्या है, किसी को कोई डायबिटिक है, डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, या उसे और कोई समस्या, कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो वो बहुत नामात्र है। लेकिन जो जो रिकवरी जो हम देखें, आंकड़े देखें, वो बहुत अच्छे हैं। और अभी तक देखें इतने हमारे देश में इतनी करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। अगर वैक्सीनेशन से लोगों की मौत हो रही होती तो मुझे लगता है कई लाखों लोगों की और कई करोड़ लोगों की मौत हो चुकी होती। तो एक चीज मैंने और देखी, आपको मैं बताऊंगा कि ये जो लोग बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वो लोग सबसे पहले वैक्सीन लगवा के बैठ गए हैं। यानी आप एक चीज देखें, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, या हम राकेश टिकैत की बात करें, या हम कई ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को डरा रहे थे, कोई किसानों को डरा रहा है, कोई मुस्लिम्स को डरा रहा है, कोई अपने दूसरे किसी अपने जो सपोर्टर्स है उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, गांव देहात के लोगों को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये खुद अपने एक स्माइल करते हुए बहुत अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं, और आज पहली डोज ली, फिर कुछ दिन बाद फोटो डालते हैं आज दूसरी डोज ली। तो इससे भी लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे लग रहा है फिर लोग बेवकूफ हैं, और वो इनके चक्कर में आके अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स थी देश में, ये भी मोदी सरकार की ही बदौलत है कि हमारे विश्व में मोदी जी ने इतने एक फ्रेंडली रिलेशन बना रखे हैं पूरे वर्ल्ड में, कि जैसे ही वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि हिंदुस्तान में कोई समस्या आ रही है, ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, है जो किसी भी चीज को लेके महामारी से लड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो पूरे वर्ल्ड ने एक साथ खड़े होकर बोला कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अगर हम देखें, सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रहा है, रशिया से कुछ और आ रहा है, हम देख रहे हैं फ्रांस से कुछ और आ रहा है, और अमेरिका से कुछ मेडिसिन आ रही हैं। तो यानी आप एक चीज देखें, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, अगर सब लोग एक साथ एकजुट होके इंडिया में जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो भेजनी शुरू कर दी। और हमारे इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो सेना के, चाहे वायु सेना हो, चाहे वो पानी के जहाज से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, जो भी है पॉसिबिलिटी सब कुछ इंपोर्ट किया गया और जल्द से जल्द उस समस्या को खत्म किया गया। जबकि हमारे देश में गिद्ध बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये जमाखोर यहाँ पर नहीं होते, ये जो विपक्ष है जो आज इतनी टीका टिप्पणी कर रहा है, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसने उस वक्त ये ब्लैक नहीं किया होता और जमाखोरी नहीं की होती तो मुझे लगता है उतनी भी नौबत नहीं आती जितने लोगों की मृत्यु हुई है। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से देश की हालत इस वक्त है कोरोना को लेकर, मोदी जी जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर में वैक्सीन देने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं विपक्ष वैक्सीनों को बर्बाद कर रहा है। अकेले जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 30% से ज्यादा वैक्सीनों को बर्बाद कर दिया गया। हाँ देखिए रोहन जी, ये जो एक्चुअली एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जो भी है, अगर वैक्सीन की जो वेस्टेज है, जो वैक्सीन बर्बाद की जा रही है, जैसे कि आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां पे 30% से ज्यादा जो है वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। तो देखिए जो 30% का जो आंकड़ा है, कोई छोटे वो रिकॉर्ड नहीं है। 30% का मतलब ये होता है कि हर 1 लाख पे 30,000 वैक्सीन और हर 1 करोड़ पे 30 लाख वैक्सीन। तो अगर इतनी भारी मात्रा में वैक्सीन वेस्ट की जाएगी, जबकि ऑलरेडी क्या है कि आप देखिए हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ की आबादी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑलरेडी वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज पड़ रही थी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और वैक्सीन कम है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर ये वेस्टेज करेंगे तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि इनका जो मकसद है वो कोई महामारी से लड़ना नहीं है, कोई जनता की जो सेवा करना नहीं है। इनका मकसद ये है कि किसी तरह जो है बीजेपी सरकार की और मोदी सरकार की जो एक छवि है जो देश में और बाहर भी, अगर इंडिया से बाहर भी हम देखें कि विश्व में एक अच्छा मैसेज आता है कि हमें कुछ न्यूज़ भी देखने को मिलती है बाहर देशों से कि भाई मोदी जो है वो अपने देश में अच्छा लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज जाए कि ऐसा नहीं है, मोदी सरकार विफल हो रही है, और इस चक्कर में ये अपनी जनता को भी भूल गए, ये भी भूल गए कि ये जो है ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सीधा जान पे लोगों की बन के आ रही है।
अगर आप देखें, अगर ये वैक्सीनेशन अगर लोगों को नहीं मिल पाएगी या इनके राज्यों में भी अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी लोगों को, तो आज नहीं तो कल वहां पे लोग बीमार होने लगेंगे और उसमें लोगों की जान जाने का भी खतरा है। तो इन्हें ये समझना चाहिए, ये जिस राज्य में इनकी ये सरकार चल रही, कम से कम वहां पे तो लोगों की सेवा करने हैं, बाकी देश की तो छोड़ दो और दुनिया की छोड़ दो। लेकिन आप एक चीज देखें, ये जो अगर ये महामारी में भी अपनी देखें टीका टिप्पणी कर रहे हैं भारत सरकार पे और मोदी सरकार पे और बीजेपी सरकार पे, और देखा जा रहा है कि इनको अब इन्हें रोका किसने, जैसे कि ये बोल रहे हैं भाई बीजेपी कुछ नहीं कर रही है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक है वो कुछ नहीं कर रही है हम मानते हैं, लेकिन आप कहाँ पर दिख रहे हो? मैं भाई देखो, आपके किसने हाथ बांध दिए हैं? आपको कोई ऐसा तो नहीं कि आपको कोई किडनैप करके डाल दिया बीजेपी सरकार ने? आप भी खुले हुए हो, जैसे आपके हाथ ट्वीट करने के लिए चलते हैं, जैसे आपके जो है मुंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुलता है, वैसे आप सड़कों पे उतरिए, जनता के साथ खड़े हुई है। हम देखें, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो हम लोग जो है कार्यकर्ता जो है पार्टी के, या हम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हम सड़कों पे उतर के जो वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहां भी लोगों के लिए खड़े रहते हैं तत्पर, कि भाई उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, अगर उनके मन में कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको सारी बताएं भाई ऐसा वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है। इसके लिए हम कैंपेन भी चला रहे हैं, और सेवा ही संगठन करके भी हमारी कैंपेन चल रही है, जिसके लिए हम अपने खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम है रोड पे सड़कों पे, और मेडिसिन के अरेंजमेंट है, जो भी हम कर पाते हैं, जो कर सकते हैं समाज के लिए वो करते हैं। सर देखा गया कि विपक्ष ने शुरुआत में ही वैक्सीन को लेकर एक भ्रम फैला दिया कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, मोदी की वैक्सीन है। जहां जहां और गांव में देखा गया कि गांव में लोग वैक्सीन लगवाने से डर भी रहे हैं इन्हीं सब बातों को सुन के। हाँ देखिए, ये जो भ्रम फैलाया गया है ये आज से नहीं है, जब ये वैक्सीन आई भी नहीं थी और आने की वो इसमें संभावना थी कि वैक्सीन जो है आने वाली है जल्दी, ऐसा लगता है वैक्सीन आ जाएगी, तभी से इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था। इनका जो मकसद था वो यही था, कहीं ऐसा ना हो कि देश में वैक्सीन आ जाए और जो है इससे वजह कहीं ऐसा ना हो। देखिए, मैंने इनका जो मकसद यही है, कहीं मोदी सरकार को कोई बेनिफिट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अगर वैक्सीनेशन की जो वाहवाही हो जाएगी और अगर हम उसके सपोर्ट में खड़े जाएंगे तो मोदी सरकार को उसका फायदा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में 2024 में या अगले साल यूपी में कहीं मोदी सरकार को वोट ना मिल जाए या योगी सरकार को वोट ना मिल जाए। जब इस तरह की मानसिकता बन जाती है, मैंने पहले भी बोला कि राजनीति करो, हम चाहते हैं आप राजनीति करो। देखिए, हमें कोई रेस में अकेले दौड़ के फर्स्ट आने का कोई शौक नहीं है, हम चाहते हैं लोग हमारे सामने खड़े रहे और हम जीते या हारे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक महामारी जैसी एक देश, मतलब देश में महामारी फैली हुई, लोग मर रहे हैं, उस पर राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। ये सिर्फ हमारे देश को नहीं, ये विश्व में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी अमन जी, एक चीज और है कि जो ये मीडिया है वो देखा गया कि जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में जहां पर नदी में लाशें दिखा रहा है और कहा जा रहा है कि वो हमेशा वहां की प्रथाएं रही हैं कि कुछ लोग कुछ समुदाय हैं वहां पे जो दफनाते हैं वहां पर बॉडीज को, डेड बॉडीज को। और एक फोटो ऐसी भी निकल के आई है दैनिक जागरण की जो 2018 की फोटो थी, उस टाइम भी कुछ वहां के हालात सेम वैसे ही थे। पर मीडिया भी उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, लोगों में भ्रम फैला रहा है कि यूपी में ऐसा हो रहा है, लाशें दफनाने को, जलाने के लिए जगह नहीं है, लोग दफना कर चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? और वही मीडिया महाराष्ट्र पर बात नहीं करता है जहां पर इतनी ज्यादा मृत्यु हुई लगातार, इतने दिन तक वहां पर 1000 से ज्यादा मृत्यु हो रही थी, उस पर किसी ने चर्चा नहीं करी। देखिए, ये जो हमारे जो मीडिया है, मीडिया की भी कोई जिम्मेदारी होती है, और मीडिया जो है अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है और उसका वो मिसयूज कर रहा है और दुरुपयोग कर रहा है। मीडिया का मतलब मकसद ये होना चाहिए, इस वक्त हम देखें तो मीडिया को जो है सिर्फ इस वक्त समाज में जो है एक पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, एक समाज में एक ऐसा माहौल फैलाना चाहिए कि देखो रिकवरी रेट है, हमारे देश में रिकवरी हो रही है, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देखो, अगर 2 लाख लोग बीमार हो रहे हैं तो क्या हुआ, उसमें से 1,95,000 लोग सही भी हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की न्यूज नहीं आएगी, ये एक भ्रम-जाल फैलाया जा रहा है, और ये जो एक तरह के क्या कहते हैं, एक नेगेटिविटी का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है, और ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। वरना मुझे नहीं लगता कि मीडिया को इस तरह की बेवकूफियां करने की जरूरत है। जी सर, एक चीज और है कि ये विपक्ष जो कह रहा है कि हमें लीड करने दें, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, कोरोना को लेकर हम महामारी जो है उसको सही करके दिखाएंगे, तो आखिर विपक्ष को रोका किसने? सवाल ये भी बनता, और सवाल ये भी बनता है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां आखिर उन्होंने काम करके क्यों नहीं दिखाया कि हाँ एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं वो कि हमने इतना बढ़िया काम किया, मोदी जी ने चलो नहीं किया, हमने इतना अच्छा काम करके दिखाया है। बिल्कुल, देखिए, हमने तो ना विपक्ष के हाथ बांधे हैं, ना उनके कोई उनको सेवा करने से रोका है। हम क्यों रोकेंगे? हम तो चाहते हैं सब लोग साथ में आओ, और सेवा करने का इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखिए,
ये ऐसी महामारी है, इसमें लोगों की जान जा रही है, लोग फाइनेंशियली लोग बहुत वीक हो गए, लोगों के पास काम नहीं है, खाने को नहीं है, और कई समस्याएं। इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, आपको अगर लोगों की सेवा करनी है तो ट्विटर पे नहीं होगी, फेसबुक पे नहीं होगी, इंस्टाग्राम पे नहीं होगी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं होगी। आपको जमीनी स्तर पे लोग उतरना पड़ेगा और समाज को देखना पड़ेगा। पहले तो आपको समस्या पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम बड़े बड़े जो दिल्ली की अगर मैं बात करूं, तो जो हॉस्पिटल्स है, चाहे आरएमएल हॉस्पिटल हो या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबके बाहर हम एक वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगा हुआ है। रोज आप आइए, वहां पे आपको खाना मिलेगा। और हम एक जो बाकी खाने की जो सुविधाएं, मेडिसिन की सुविधाएं सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहां पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब खड़े रहते हैं। जो सीनियर सिटीजन आते हैं, उनको क्या क्या समस्या, अगर उन्हें कुछ सवाल है उनके मन में, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम उसे क्लियर करते हैं और कोशिश करते हैं किसी को वहाँ कोई इशू ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और सारा काम हो। तो देखिए, ये होती है समाज सेवा। ट्विटर पर समाज सेवा नहीं होती। और अगर आपको समाज सेवा करनी है तो या आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े होकर समाज सेवा करेंगे। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं है। आपको हमसे बैर हो सकता है, आपको भारतीय जनता पार्टी से बैर हो सकता है, आपको मोदी सरकार से बैर हो सकता है, हमें विपक्ष से कोई बैर नहीं है। आप हमारे सेंटर्स पे आइए, आप हमारे साथ खड़े हुए, तब भी आपका स्वागत है। आप हमें बुलाइए कहीं पे, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है। हमारे पास क्या ही कार्यकर्ता है, हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास ना तो कार्यकर्ताओं की कमी है, ना हमारे पास किसी चीज की कमी है। हम आपके साथ खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टीका टिप्पणी और ये ओछी राजनीति करनी बंद कीजिए। और इस महामारी में कम से कम भी इस महामारी से निकल लीजिए। देखिए, आप राजनीति करिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए, आप भी हमारी आलोचना कीजिए, हम भी करेंगे, वो समय आएगा। पहले भी हम करते हैं, लेकिन कम से कम इस वक्त जो है ये ओछी राजनीति को त्याग दीजिए और ये ट्विटर ट्विटर खेलना बंद कीजिए। लेकिन हम देखिए बहुत जल्द, सिर्फ ये जो समस्या थी ऑक्सीजन की या मेडिसिन की, ये सिर्फ 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते रही थी इतने बड़े देश में। लेकिन उसके बाद अगर हम आज देखें, आज आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन के लिए कहीं लाइनें लग रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो बहुत कम, बहुत जल्दी उसे फुलफिल कर दिया गया है। तो आप ये देखें कि आप किस क्या मुंह लेकर बोल रहे हैं। वो केजरीवाल जो रोज दिल्ली में बोलता था ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, जैसे उसी के पार्टी के विधायक और जो सपोर्टर्स हैं वो जमाखोरी करते पाए गए, उसके बाद अगले दिन वो बोलते, केजरीवाल बोलते कि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत है। और मनीष सिसोदिया जी भी बोलते हैं कि हमारे पास इतना ऑक्सीजन है कि अगर किसी और राज्य को जरूरत हो तो आप उन्हें दे दीजिए, हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, हमें जरूरत नहीं है। तो बेशर्मो, कुछ शर्म कर लो, शर्म लिहाज हो तो कर लो। अब तुम अपनी बात पे नहीं टिकते हो, अपने बयान पे नहीं टिकते हो। आज कुछ ट्वीट करते हो, कल कुछ ट्वीट करते हो, आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें इतना हक ही नहीं है कि तुम मोदी सरकार के बारे में कुछ कुछ बयान भी दो।